स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल रिंग का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किए थे, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टीज़ ये है जिसका हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टीज़ यदि आप समझते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ है। मीन्स कि समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल रिंग के जो और प्रॉपर्टीज़ है ना वो इसी से रिलेटेड है। तो अगर ये चीज़ें समझ आती है तो आपको 2-3 थ्योरम्स और भी समझ आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थ्योरम्स का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ R इज़ अ फील्ड देन R ऑफ X इज एन इंटीग्रल डोमेन। वहाँ पे हमने एक चीज़ें बता रखी थी आपको कि यदि R फील्ड है, समझिए बात को, R यदि फील्ड है तो इससे बना जो पॉलिनोमियल रिंग होगा मीन्स कि R ऑफ X वो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, ठीक है। R अगर फील्ड है तो इससे बना पॉलिनोमियल रिंग इंटीग्रल डोमेन होगा। ये चीज़ें क्वेश्चंस जो ये है वो इस तरीके से ना दे करके इस तरीके से दिया गया है पिछले एग्जाम्स में, ठीक है ना। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें दी गई है, और ये जब भी क्वेश्चंस आएगा तो हमेशा 20 मार्क्स के लिए आएगा ये क्वेश्चंस, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया था कि प्रूव दैट पॉलिनोमियल रिंग f ऑफ x, ठीक है ना। प्रूव दैट पॉलिनोमियल रिंग f ऑफ x ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर f, ठीक है ना। ऑल पॉलिनोमियल ओवर f का मतलब ही हो जा रहा है फील्ड, ठीक है। ओवर f इज एन इंटीग्रल डोमेन। यहाँ पे मेंशन किया हुआ था कि अगर R फील्ड है तब इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पॉलिनोमियल रिंग f ऑफ x है और वो f ऑफ x किसका है, f ऑफ x ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर f। यहाँ पे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, f का मतलब ही हो गया फील्ड, ठीक है ना। और आपको प्रूव करना कि जो f ऑफ x पॉलिनोमियल रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, और क्वेश्चंस एक बार इस तरीके से भी पूछा गया है कि प्रूव दैट पॉलिनोमियल डोमेन f ऑफ x, मीनिंग वही होता है, पॉलिनोमियल डोमेन f ऑफ x ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ओवर f इज एन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, भाई डस्टर किधर है। अब आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। सॉरी, पॉलिनोमियल डोमेन नहीं, इंटीग्रल डोमेन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंटीग्रल डोमेन का मैंने डेफिनेशंस आपको बेसिक क्लास में ही बता रखे थे कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है जो कुछ स्पेशल क्राइटेरिया को होल्ड करता है। मीन्स कि एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी जो रिंग विदाउट जीरो डिविजर हो, ठीक है ना। रिंग विदाउट जीरो डिविजर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। मतलब समझिए कि अगर R कोई सेट है, या फिर चलिए मान लेते हैं R ऑफ X ही कोई सेट है, अगर इसको इंटीग्रल डोमेन होना है, समझिए यहाँ पे R ऑफ X की जगह पे f ऑफ X ले ताकि इसी पे हमें काम करना है। अगर f ऑफ x को इंटीग्रल डोमेन होना है तो सबसे पहले इसे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना पड़ेगा, उसके बाद इसे क्या होना पड़ेगा, रिंग विदाउट जीरो डिविजर। मतलब अगर आप समझें कि यहाँ पे इससे बना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बहुत सारे ऑक्सियम सेटिस्फाई करने होंगे। सबसे पहला जो एडिशंस वाला ऑक्सियम्स होगा वहाँ पे 5 ऑक्सियम्स कौन कौन होते थे, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स, फिर कॉम्यूटेटिव, क्लोजर वाला बात। फिर मल्टीप्लिकेशंस में क्या होता था कि हमें कंपलसरी जो थे क्लोजर लॉ होते थे, फिर एसोसिएटिव लॉ कंपलसरी होते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी इसे 4 ऑक्सियम सेटिस्फाई करने पड़ेंगे क्योंकि इसे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना है। तो क्या यहाँ सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी लॉ, फिर ऐसा कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना, क्योंकि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होना है। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे 4। और इसके बाद जो दोनों के रिस्पेक्ट में होता था जिसके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वहाँ पे 2, ठीक है। ये तो हमारा क्या हो गया, इससे सिर्फ हुआ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हुआ। और उसके बाद एक ऑक्सियम्स आपको ऐसा शो कराना होगा कि रिंग विदाउट जीरो डिविजर, रिंग विदाउट जीरो डिविजर। अगर ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर है तब हम लोग कहेंगे कि इतना होने के बाद तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ शो करा देंगे कि ये रिंग विदाउट जीरो डिविजर है, तो अब हम कह पाएंगे कि हाँ ये जो है चीज़ें हैं f ऑफ x जो है वो इंटीग्रल डोमेन हो गया, ठीक है। तो हमने एक पिछला क्लास में एक थ्योरम्स कर रखा था कि यदि R कोई रिंग है तो इससे बना जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे उससे बना जो सेट R ऑफ x होगा वो एक क्या होता है, रिंग होता है। हमने प्रूव किया था कि R ऑफ x इज एन रिंग, प्रूव किया था पिछले क्लास में। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने प्रूव किया था एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स, याद है आपको। मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में हमने प्रूव किया था 2 ऑक्सियम्स, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशंस प्रूफ किया था, यहाँ पे भी 2, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, एडिशंस में 5, सारा का सारा वही चीज़ प्रूफ करना है।
मल्टीप्लिकेशन में दो, जो यहाँ पे 2 था वो तो यहाँ प्रूफ करना है, फिर 2 एक्स्ट्रा कौन कौन, कॉम्यूटेटिव और यूनिटी एलिमेंट, ये 2 एक्स्ट्रा यहाँ प्रूफ करना है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन था जो वहाँ था वो यहाँ प्रूफ करना है। फिर एक आपको यहाँ एक्स्ट्रा प्रूफ करना है, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन। मतलब सिंपली है वही चीज़, सिर्फ आपको 3 चीज़ें एक्स्ट्रा प्रूफ करनी है। वो 3 चीज़ क्या क्या होगा, यहाँ पे 2 और एक आपका रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, यही 3 चीज़ आपको एक्स्ट्रा प्रूफ करना है, जो कि हमने पिछले थ्योरम्स में कर रखा है। ठीक है, चलिए, लेकिन ध्यान रहे पिछला थ्योरम्स हमारा बेसिक था, वहाँ पे हमने बहुत बेसिक से समय लिया था, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए बहुत सारा वर्क छोड़ेंगे, क्योंकि एडिशंस के रिस्पेक्ट में किस तरीके से, हाँ लैंग्वेज मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज लिखना कैसे है और कहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम्स को प्रूफ को समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक हम सेट बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स जो है वो सेट क्या था, ये ऑल पॉलिनोमियल्स का सेट था जो कि एफ पे डिफाइंड था। तो हम लोग लिखेंगे दिस सेट, ये जो एफ ऑफ एक्स जो है, ध्यान रखना है कि इस तरीके से होना चाहिए, एफ कैपिटल, और ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं कौन सा ब्रैकेट यूज़ किया गया है, एफ ऑफ एक्स, ये जो सेट है वो किस टाइप का सेट है, इसमें बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होंगे एफ ऑफ एक्स टाइप के। और एफ ऑफ एक्स मतलब क्या हुआ भाई, एफ ऑफ एक्स कुछ नहीं होता था, इसमें एलिमेंट होते थे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर an x टू द पावर n, जहाँ पे, या फिर ऐसा लिख सकते हैं फॉर ऑल ai, ये जो ai कहाँ से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है, मीन्स कि एफ पे डिफाइंड है, तो ये जो पॉलिनोमियल्स इसके अंदर जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो किसके ऊपर डिफाइंड होंगे, एफ पे, तभी तो वो एफ ऑफ एक्स का सेट बन रहा है पॉलिनोमियल रिंग। तो लिखेंगे फॉर ऑल ai बिलोंग्स टू एफ। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, दिस सेट, ये जो सेट है वो किसका सेट है, ये जो सेट है वो है सेट है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल, ये जो सेट है किसका सेट है, ऑल पॉलिनोमियल्स का, ऑफ ऑल polynomial of all polynomial of an of arbitrary, इस तरीके से ज़्यादा सही रहेगा, arbitrary field f प्लस डॉट। ये चीज़ समझ आई, हमने एक सेट बनाया, ये जो सेट है वो इस तरीके से सेट है, और वो चीज़ क्या है, ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन आर्बिट्ररी फील्ड एफ प्लस डॉट। क्लियर है। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जो कि चीज़ें हमने पिछले थ्योरम्स में भी कर रखी थी उन चीज़ों को थोड़ा सा करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि आपको ऑक्सिम्स किस तरीके से यहाँ पे लिखना है। तो हम क्या करेंगे नाउ, अब हम क्या करते हैं, आपको पता है ना कि किसी भी 2 पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से ऐड करते हैं या किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब आपको पता है, एक बात तो आपको पता है कि एग्जाम्स में चाहे कुछ भी हो, हमने पिछले थ्योरम से बहुत सारा मेहनत किया है, अगर अब हम लोग यूज़ करेंगे तो बहुत कुछ जो लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, सर ये चीज़ें तो अभी हमने लिखा है तो इस चीज़ को फिर से क्यों लिखेंगे, ये चीज़ें दिमाग में आएंगी क्वेश्चन। लेकिन आपको ये समझना है कि एग्जाम्स में कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो पूरा बेस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पेशेंस रख के आराम से लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाउ वी डिफाइन एडिशन एंड multiplications of 2 polynomial of f of x। let f of x, g of x, हम क्या कर रहे हैं कि इसके 2 पॉलिनोमियल्स के ऊपर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हैं, और उसके बाद उसी डिफाइन जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन होगा उसी के बेस पे सारे ऑक्सियम सेटिस्फाई करवाएंगे, फिर इंटीग्रल डोमेन दिखाएंगे। तो हम मान लेते हैं 2 कोई पॉलिनोमियल f of x एंड g of x बिलोंग्स टू f of x, ठीक है, वेयर f of x इज इक्वल टू क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, ठीक है, एंड g of x इज इक्वल टू b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 bn x टू द पावर n, ठीक है, फॉर ऑल ai bi बिलोंग्स टू कहाँ से, f से,
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वी हैव, एडिशंस के लिए बात करते हैं। ये चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर हम इसका वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आता है, आप सभी को पता है, ए नॉट प्लस बी नॉट, ए वन प्लस बी वन, यहाँ पे एक्स, ए टू प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस, या फिर आप प्लस डॉट डॉट भी दे सकते हैं, या फिर आप लास्ट वाला टर्म ए एन प्लस बी एन इंटू एक्स टू द पावर एन भी लिख सकते हैं, या फिर आप इतना ही कीजिए, बहुत सही है। ठीक है। अब इसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड होता था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने बहुत चीज़ें बता रखी है, बहुत कुछ बता रखा है कि यहाँ पे आप सी नॉट इंटू सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, ए नॉट बी नॉट प्लस ए वन बी नॉट प्लस ए नॉट बी वन इंटू एक्स। फिर अगर टू वाले में बात करें, सी टू के लिए क्या होता था, ए टू बी नॉट प्लस ए वन बी वन प्लस ए नॉट बी टू इंटू एक्स स्क्वायर। ये कहाँ तक जाता था, जहाँ पे दोनों का डिग्री सम, इसकी अगर डिग्री एक पॉलिनोमियल का n है दूसरे का m है तो m प्लस n डिग्री तक जाता था। तो इस तरीके से यहाँ डॉट 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 छोड़ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ये चीज़ें। तो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दिए कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिफाइंड होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउ वी शैल वेरीफाई ऑल ऑक्सियम्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन, कि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए जितने भी ऑक्सियम्स होते हैं उन सभी ऑक्सियम्स को हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन का सारे ऑक्सियम सेटिस्फाई करता है। और अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल रिंग है वो क्या हो जाएगा आपका, ये पॉलिनोमियल इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए लिखेंगे, नाउ वी शैल वेरीफाई ऑल ऑक्सियम्स ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, ऑल ऑक्सियम्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन। ठीक है ना। तो अब चलिए सबसे पहला आपको क्या है, ऑक्सियम्स, कौन से ऑक्सियम सेटिस्फाई कराने हैं आपको, सबसे पहला ऑक्सियम सेटिस्फाई कराएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशंस वाले के लिए बात करते हैं, एडिशंस के लिए क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर कॉम्यूटेटिव, इस तरीके से बात करेंगे। तो ये चीज़ें हो गई कि अब हम लोग इंटीग्रल डोमेन के लिए ऑक्सियम सेटिस्फाई करवाएंगे। तो अब हम लोग ऑक्सियम्स को ना एक नंबर करेंगे, नंबर वाइज करेंगे, जैसे कि हमने मैट्रिक स्पेस वगैरह में भी पढ़ा होगा, जो अगर आप लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी हमने एक नंबर वाइज कर रहे थे हम लोग। वहाँ पे भी जो ऑक्सियम सेटिस्फाई करवाते थे R1 R2 इस तरीके से करके, यहाँ पे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला ऑक्सियम जो लिखेंगे उसको D1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि जो एग्जामिनर्स हो उसको समझ में आए कि हाँ ये पहला ऑक्सियम्स के बारे में बात हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, आपको पता है ना कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स अगर आप इससे लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एफ क्या है, एफ एक फील्ड है। फील्ड तभी होगा जब अपने आप में एक रिंग हो। और जब हम लोगों ने पढ़ा था यदि आर कोई रिंग होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्लोज और एडिशंस के रिस्पेक्ट में भी क्लोज होता है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में बात करेंगे किसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ठीक है। और वो क्लोजर प्रॉपर्टीज सिर्फ एडिशन के लिए नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशंस वाला भी और एडिशंस वाला भी, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बेसिक्स से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था क्लोजर के लिए, एडिशंस के लिए अलग क्लोजर पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग। तो हम लोग ऐसा यहाँ नहीं करने वाले, एक ही में दोनों चीज़ें कर देंगे। बहुत सिंपल है, आपने वहाँ सीखा होगा। तो यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टीज है और इसके बाद जो चीज़ें होंगी क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टीज। किसके लिए, हम मानेंगे कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बिलोंग टू ये, वेयर एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस इस तरीके से, फिर जी ऑफ एक्स लेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स दिखा देंगे कि इसी में है। फिर ये चीज़ें क्या है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, इस चीज़ का PDF भी मिल जाएगा आपको। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, तो मुझे नहीं लगता कि क्लोजर प्रॉपर्टीज बताने की आवश्यकता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टीज हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकंड D2 में क्या करते हैं हम लोग, एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ये चीज़ें भी हमने उस वाले थ्योरम्स में प्रूव कर रखी है। फिर से समझिए बात को, वहाँ पे R अगर रिंग था तो हमने R ऑफ एक्स को रिंग प्रूफ किया था। R अगर रिंग था तो R ऑफ एक्स को हमने रिंग प्रूफ किया था। और यहाँ पे क्या है, F एक
फील्ड है, फील्ड होने से पहले वो रिंग होगा, तो रिंग से ज़्यादा क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा। तो अगर ये फील्ड है तो वो रिंग होगा। हमने प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है, तो पहले रिंग प्रूफ करना होगा। मतलब समझिए यही चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर ये फील्ड है तो रिंग है, और रिंग है तो इसे अगर आपको इंटीग्रल डोमेन प्रूफ करना है तो पहले रिंग प्रूफ करना होगा। तो ऑक्सियम्स तो वही रह जाएंगे ना, मीन्स की सेकंड ऑक्सियम्स है एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस। तो यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया था वही चीज़ें यहाँ भी प्रूफ करेंगे। तो ये चीज़ें भी हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल से एकदम सेम वही चीज़, नो चेंजेस, ठीक है ना, एक लेटर का भी चेंज नहीं है, तो सारी चीज़ें वही रहेंगी यहाँ पे भी। और हालांकि पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत अच्छे से आप खुद से कर पाओगे। और D3 में क्या करेंगे हम लोग, D3 एसोसिएटिविटी के बाद कॉम्यूटेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशंस, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ये भी चीज़ें सेम है। और हाँ, हालांकि एक चीज़ आपको डिफरेंस ये मिलेगा कि जो हमने पहले किया था, जो चीज़ का हमने एक पिछला थ्योरम्स किया था ये वाला, इससे बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। और मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें जो मैं अभी पीडीएफ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो थी वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, लेकिन वो ऐसा कह सकते हैं कि बुक के लैंग्वेज से बाहर है, ठीक है ना। वो बहुत सारे अलग अलग टीचर्स का जो नोट्स था, उन सभी नोट्स से हमने उस चीज़ को फॉलो किया है। हालांकि वो भी सही है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन अगर जब हम कर ही रहे हैं, जब हमें समझ आ ही रहा है, तो हम बहुत अच्छा चीज़ को फॉलो करेंगे, बुक को फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ का जो मैं पीडीएफ दूंगा वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा पिछले वाले से, लेकिन 100% समझ आएगा अगर ये वाला समझ आया था तब, ठीक है। चलिए, तो कॉम्यूटेटिविटी भी आप खुद से कर लेंगे। और फिर जो D4 है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेम वही चीज़ रह जाएगा। फिर D5 जो होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये भी चीज़ें आप खुद से कर पाएंगे, क्लियर है ये चीज़, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो हम लोग कर चुके हैं पहले से। तो यहाँ पे D5 ये एडिशंस वाला बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशंस में क्या बात करेंगे। D6 मीन्स कि छठा प्रॉपर्टीज़ में हम लोग किसके लिए बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशंस वाला क्लोजर लॉ हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो जो D6 होगा वो क्या होगा, D6 जो होगा वो ऐसा कर सकते हैं आप, एसोसिएटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये भी चीज़ें हमने करा रखी है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप कर लेंगे, और पीडीएफ से भी चाहे तो आप कर सकते हैं। इसके बाद D7 जो होगा, ये क्या है, D7 में हम लोग बात करेंगे कॉम्यूटेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। ये चीज़ें हमने वहाँ नहीं करी हैं, ठीक है, ये चीज़ें हमने वहाँ नहीं करी है। तो कॉम्यूटेटिविटी से पहले आप ऐसा कर लीजिए, कॉम्यूटेटिविटी से पहले D7 में आप कर लीजिए डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें मैंने पहले करा रखी हैं उस थ्योरम्स में, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो D8 होगा, D8 में क्या होगा, कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। ये चीज़ें हमने वहाँ नहीं करी है, इस चीज़ को हम लोग करेंगे। उसके बाद जो 9 होगा वो क्या होगा, D9 जो होगा वो हम लोग दिखाएंगे कि यूनिटी एलिमेंट पॉजेस कर रहा है, वो भी चीज़ हम लोग नहीं करी है, वो चीज़ भी करेंगे हम लोग अभी। तो चलिए, अब हम लोग D8 जो ऑक्सियम्स है, इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं। नंबर 8 जो है क्या लिखेंगे, कॉम्यूटेटिविटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि हम क्या करेंगे, लेट f ऑफ x कॉमा g ऑफ x, कोई दो एलिमेंट हम लोग मान लेंगे कि ये f ऑफ x का कोई दो मेंबर है, दो पॉलिनोमियल से इस सेट का, और हम दिखा देंगे कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स बराबर होता है जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स के। अगर ऐसा हम दिखा दें तो हम आसानी से कह पाएंगे ना कि यस दिस इज कॉम्यूटेटिव, दिस सेट इज कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है ना। चीज़ें हो गई। देखिए कॉम्यूटेटिविटी में क्या करेंगे कि लेट एफ एक्स जी एक्स बिलोंग टू दिस
वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब एफ एक्स इंटू जी एक्स करेंगे तो आपको पता है कि ये चीज़ें आएंगी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। और अब यहाँ ध्यान दें कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये है, एक्स टू द पावर एन का कॉफिशिएंट ये चीज़ें हैं, और इसको आप लिख क्या सकते हैं, समेशन ऑफ आई प्लस जे ए आई बी आई, ए आई बी जे, क्योंकि आपको ये चीज़ें मैंने बता रखी है। देखिए सम देखिए एन है, यहाँ भी सम एन है, यहाँ भी सम एन है, तो आप लिख सकते हैं समेशन ए आई बी जे इज इक्वल टू आई प्लस जे इक्वल टू एन समेशन में। अब इसी चीज़ को ए आई बी जे को आप बी जे ए आई लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो फील्ड है, फील्ड है मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी मतलब कॉम्यूटेटिव है, तो ए आई बी जे को ऐसा लिख सकते हैं। और इस चीज़ को आप ऐसा समझ सकते हैं कि हेंस दिस इक्वल टू दिस, और ये चीज़ें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन जी एक्स एफ एक्स। क्लियर है? ये चीज़ें होती है, तो यहाँ से आपका हो गया कॉम्यूटेटिव। ठीक है ना, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी D9 जो कि होगा पॉजेसेस यूनिटी पॉलिनोमियल। पॉजेसेस यूनिटी पॉलिनोमियल, आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, इसलिए हम इन सभी चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग इसको डायरेक्ट देखते हैं। पॉजेसेस यूनिटी पॉलिनोमियल। तो देखिए ये जो नाइन्थ ऑक्सिम्स है जो वो क्या है कि पोजेसेस यूनिटी पॉलिनोमियल्स, या पोजेसेस ऐसा कह सकते हैं कि पोजेस कौन कर रहा है, एफ ऑफ एक्स पोजेसेस। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स पोजेसेस, ये जो सेट है आपका वो पोजेस कर रहा है यूनिटी पॉलिनोमियल। यूनिटी पॉलिनोमियल का मतलब है, आपको पता है ना कि इंटीग्रल डोमेन में दिखाने के लिए आपको क्या प्रूव करना होता था, क्या कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो हमने कॉम्यूटेटिव इसके पहले तक प्रूव कर दिया था। अब हम रिंग विथ यूनिटी के लिए यूनिटी वाला एलिमेंट बात यूनिटी प्रूव कर रहे हैं, तो वही चीज़ यूनिटी पॉलिनोमियल वो पॉजेस करता है। ये चीज़ें हम दिखाएंगे। इसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा रिंग विदाउट जीरो डिवीजर। ठीक है, तो देखिए यूनिटी कैसे, ये चीज़ कैसे दिखाएंगे, इसके लिए लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स, मीन्स कि ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है वो इस सेट का मेंबर है, मान लेते हैं। अब आपको पता है कि एफ जो था वो क्या था भाई, फील्ड था। फील्ड होने का मतलब ही होता है, फील्ड कैसे होता था कि कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, उसके बाद उसके सारे एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजेस करने चाहिए, तभी तो फील्ड होता था। इसकी फील्ड होने के लिए कम से कम उसको क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, यूनिटी होना चाहिए। तो यूनिटी होगा तो अगर ये फील्ड है तो लिखे वही चीज़ सिंस 1, अगर ये फील्ड है तो सिंस 1 और 0, फील्ड होगा तो रिंग भी होगा, रिंग होगा तो 0 एलिमेंट एडिशंस वाला तो बिलोंग करेगा ही, तो मीन्स कि अगर फील्ड होगा तो 1 भी बिलोंग करेगा और 0 भी बिलोंग करेगा। और अब समझिए कि अगर f में 1 भी बिलोंग कर रहा है और 0 भी बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि f में कम से कम 2 एलिमेंट तो होगा ही, f 0 और 1। f अगर रिंग है तो कम से कम 2 एलिमेंट होगा। इसी 2 एलिमेंट को कंसीडर करके एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, तो लिखा है कि सिंस 1 and 0 बिलोंग्स टू f, दिस इम्प्लाई दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल i ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ x। समझिए कि एक पॉलिनोमियल ऐसा जरूर मिलेगा, अगर इन दोनों ये यहाँ बिलोंग कर रहा है तो एक पॉलिनोमियल i ऑफ x मिलेगा जो इसके सेट में बिलोंग करे, और वो इस तरीके से होगा सच दैट i ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 a नॉट के जगह पे 1, देखिए a नॉट के जगह पे 1, और इसके बाद a2 a1 a2 a3 a4 वो सारे चीज़ में 0, तो a1 0 a2 0 a3 0, इस तरीके से बाकी सारा चीज़ 0। तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया, और ये पॉलिनोमियल कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे बिलोंग करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 और 0 ये सभी चीज़ f का मेंबर है। ठीक है ना, तो एक पॉलिनोमियल i ऑफ x मिला, और अगर ये i ऑफ x किसी दूसरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करने से अगर नो चेंजेस दे, तब हम कहेंगे कि यही वाला जो है वो यूनिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन का यूनिटी एलिमेंट मीन्स की यूनिटी पॉलिनोमियल। तो देखिए नाउ मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू आई ऑफ एक्स। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, देखो तो ये एफ ऑफ एक्स जो था लिख दिए, ये आई ऑफ एक्स जो था वो लिख दिए, और अब आपको पता है कि ये पूरा चीज़ यहाँ पे 2 तरीके से मल्टीप्लाई होता था कि C0 C1 C2 इस तरीके से कर सकते थे, या फिर जो आपने बेसिक चीज़ें क्लास 9-10 में पढ़ी हैं कि ये टोटल चीज़ को पहले फर्स्ट वाले से करेंगे, फिर टोटल चीज़ को सेकंड वाले से करेंगे, फिर थर्ड से। तो आप समझिए कि टोटल चीज़ों को जब फर्स्ट वाले से करेंगे तो वो तो वही रह जाएगा, और जब इससे करेंगे तो 0, क्योंकि 0 चीज़ें हैं, यहाँ 0 एलिमेंट है। इस तरीके से जो भी चीज़ें होंगी बाकी सारी 0, सिर्फ यही बचेगा, मीन्स की एक चीज़ यही बच जाएगा। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स को आई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही चीज़ है, और ये चीज़ है क्या आपस में अपने आप में एफ ऑफ एक्स है, मतलब कि राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नो चेंजेस। सिमिलरली वी कैन शो जब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही एफ ऑफ एक्स आएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाई दैट आई ऑफ एक्स इज यूनिटी पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स।
समझ में आया? तो ये यूनिटी हमने कॉम्यूटेटिव भी प्रूफ किया, यूनिटी भी प्रूफ किया। अब हम लोग एक चीज़ प्रूफ करेंगे जो लास्ट ऑक्सियम्स होगा इंटीग्रल डोमेन होने के लिए, उस चीज़ में हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो सेट है, ये वाला जो सेट है वो विदाउट जीरो डिविजर्स है, ठीक है ना, तभी तो हम कह पाएंगे ना इंटीग्रल डोमेन। चलिए तो विदाउट जीरो डिविजर कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ऑक्सियम्स नंबर 10, देखिए तो ये लास्ट ऑक्सियम्स जो है वो मीन्स कहता है कि जो 10th नंबर ऑक्सियम्स है कि एफ ऑफ एक्स इज़ विदाउट जीरो डिविजर। अब विदाउट जीरो डिविजर का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखा है कि ये चीज़ें ये कहती हैं कि अगर a इंटू बी इज़ इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए a इंटू बी अगर इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये चीज़ होता है कि यहाँ पे या तो a इक्वल टू जीरो होगा या फिर b इक्वल टू जीरो होगा। मतलब यही चीज़ है विदाउट जीरो डिविजन का मतलब कि अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो इसमें से या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। समझ में आ रहा है? इसी चीज़ को दूसरे में समझिए कि अगर a इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है और b भी अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपको इम्प्लाई करना चाहिए कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। समझिए जीरो विदाउट जीरो डिविजन का मतलब कि अगर a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है तो दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होना चाहिए, इसी को कहते हैं विदाउट जीरो डिविजन, ठीक है ना। तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे, ये भी वही है, ये भी वही है, एक ही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा तरीका अलग है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट एनी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग टू कैपिटल ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये सेट से ही दो पॉलिनोमियल ले लिए। ऑल्सो लेट इन दोनों का प्रोडक्ट हम जीरो ऑफ एक्स मान दिए, मीन्स की जीरो पॉलिनोमियल मान लिए। क्या मान लिए कि ये चीज़ और ये चीज़ का प्रोडक्ट जो है वो जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम ए और बी के लिए बात कर रहे थे तो वो जीरो आ रहा था एलिमेंट, लेकिन यहाँ पे जो जीरो एलिमेंट के जैसा कौन ट्रीट होगा, जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के सेट को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इंटीग्रल डोमेन, है ना। तो वही चीज़ लिखे कि दोनों का प्रोडक्ट को हम क्या मान लिए, दोनों का प्रोडक्ट को हम जीरो पॉलिनोमियल मान लिए। और अगर हम ऐसा दिखा दें कि अगर ये भी जीरो नहीं है ये भी जीरो नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट भी जीरो नहीं होगा। तो उसी चीज़ पे आते हैं, काम करते हैं कि वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये चीज़ और जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये चीज़, जहाँ पे हम ऐसा अगर मान लें कि जहाँ पे ए एम इज़ नॉट इक्वल टू जीरो और ए एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कम से कम इस जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स लिखे हैं उसमें कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो मिल जाए और दूसरा भी एलिमेंट हम बी एन जो माने हैं ए एन और इधर बी एन वो नॉन जीरो है। हम अगर दो मान लेते हैं कि दो नॉन जीरो है, समझ लीजिए, तो क्या आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स में अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो पूरा पॉलिनोमियल नॉन जीरो होगा। और इसमें अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है जो कि हम मान लिए हैं ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, तो हम कह सकते हैं ना कि इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल इन एफ ऑफ एक्स। कह सकते हैं कि अगर एक भी नॉन जीरो है तो वो पॉलिनोमियल नॉन जीरो होगा। ठीक, अब आप समझिए कि दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो, जैसे आपने क्लास 10th वगैरह में पढ़ा होगा कि x प्लस 1 एक अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, दूसरा x प्लस 2 नॉन जीरो है, तो क्या दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है? क्या पॉलिनोमियल के केस में नहीं आ सकता। तो वही चीज़ हमने लिखा कि देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इंटू जे ऑफ एक्स कैन नॉट बी अ जीरो पॉलिनोमियल। तो ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, इसका मतलब हेंस एफ ऑफ एक्स इज़ विदाउट जीरो डिविजर, ठीक है ना। इसका मतलब ये विदाउट जीरो डिविजर होगा। क्लियर है? हमने देखा, हमने सारे ऑक्सियम सेटिस्फाई कराए, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हेंस एफ ऑफ एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। क्लियर है बात है? यहाँ पे हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं हुआ ये चीज़ें, जैसे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स यहाँ से माने, ऑल्सो लेट इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो माने हैं, जीरो पॉलिनोमियल, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं हुआ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, तो ये जो थ्योरम्स हमने किया यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिला होगा, लेकिन चलिए अब इसी से रिलेटेड जो आपके लिए थ्योरम्स 3-4 थ्योरम्स हम छोड़ कर जाएंगे और ये चीज़ आप लोगों के लिए होमवर्क भी रहेगा कि आपको इस चीज़ को करना है। और हो सकता है जो अभी हम लोग थ्योरम्स किए हैं ये एग्ज़ाम में ना आए और जो अभी हम होमवर्क दे रहे हैं वो एग्ज़ाम में आ जाए। मैं इसकी इंपॉर्टेंस उतना ही है, लेकिन सिमिलर थ्योरम्स है तो इसलिए हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। देखिए थ्योरम्स तो हालांकि मुझे याद है। पहला थ्योरम्स ये है कि इफ़ R is commutative ring, this imply या then, यहाँ पे वही चीज़ होगा कि then R of x is commutative। ठीक है, एकदम सेम यही चीज़ प्रूफ जाएगा जो चीज़ें हमने की ना, जैसे कि शायद D8 तक आ गया था कॉम्यूटेटिव वाली बातें, ठीक है ना, D8 या D7 तक जो भी था, D7 या D8 तक कॉम्यूटेटिव आ गया था, तो वहीं पास हम छोड़ देते,
समझ में आ रहा है? इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है हमें प्रूफ, और प्लस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सियम्स प्रूफ करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस के रिस्पेक्ट में कितना 2 तो कंपलसरी होता था, और एक कम्यूटेटिव वाला प्रूफ कर देंगे क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग प्रूफ करना था, और फिर जो दोनों के रिस्पेक्ट में था वहाँ पे 2, तो एक ही बढ़ रहा है। और अभी हमने यहाँ पे कितना प्रूफ किया था, यहाँ पे 2 हमने प्रूफ किया था, और एक एक्स्ट्रा में भी विदाउट जीरो डिवीजन वाली बातें हमने की थी। समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बातें हो रही हैं। तो ये चीज़ है कि ये चीज़ आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये था इसी में कि इफ़ आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, और यहाँ पे भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो उस केस में हमने क्या करना है, ये चीज़ें इतना तक करेंगे, इसके साथ एक और ऑक्सियम्स हो जाता, कौन वाला, पोजेसेस यूनिटी पॉलिनोमियल, जो अभी हमने प्रूफ किया। सिर्फ सारा चीज़ प्रूफ किए थे, जो एक लास्ट में हमने जो प्रूफ किया विदाउट जीरो डिवीजन, इसको छोड़कर बाकी सारा चीज़ प्रूफ करेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगा। और जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आर क्या पहले से ही दिया होगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको रिजल्ट्स का, वो सारा चीज़ अवेलेबल है। तो ये चीज़ें क्लियर है। और इसके बाद एक आपको शायद एक और थ्योरम्स था, मैं देखूँ एक सेकेंड, चलिए इसको हम देखते हैं। ये शायद एक और थ्योरम्स था, यस, हाँ, इफ़ आर इज़ अ फील्ड देन आर ऑफ एक्स इज नॉट अ फील्ड। अगर आर फील्ड है आपका, आर अगर फील्ड है तो आर ऑफ एक्स जो है ये फील्ड नहीं होगा, दिस नॉट इम्प्लाई इज अ फील्ड। R is a field, this does not imply R of x is field। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इस चीज़ की, ये भी आपके लिए होमवर्क ही रहेगा, अगर नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को हम करवाएंगे, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी जो भी चीज़ें हैं हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ आप समझिए कि हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास एक आर जो है वो फील्ड है, और फील्ड होने से जो क्राइटेरिया आपका वो फॉलो करता है वो चीज़ें तो होंगी, ठीक है ना। आर फील्ड है तो क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। आपको क्या प्रूफ करना है कि आर ऑफ एक्स फील्ड नहीं है, ये चीज़ें प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि आर एक फील्ड है, समझिए बात को, आर अगर फील्ड है तो ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा मतलब 1 कहाँ बिलोंग करेगा, आर में, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है ना, तो R1 R में बिलोंग करेगा। क्योंकि अगर फील्ड है तो रिंग होगा तो भाई 0 भी बिलोंग करेगा इसमें, मतलब 0 1 बिलोंग कर रहा है R में। तो इस 2 एलिमेंट से एक पॉलिनोमियल बनाते हैं जो कि इसका मेंबर होगा। पॉलिनोमियल क्या बनाते हैं, A0 इज इक्वल टू मान लेते हैं 0, A1 इक्वल टू मान लेते हैं 1, A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू डॉट 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 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। मतलब समझिए कि इस तरीके से कंसिडर करके हम एक पॉलिनोमियल बना लिए। तो ये जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या होगा, सिर्फ x होगा, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ x होगा। अब बताइए कि ये f ऑफ x इक्वल टू एक्स कहाँ का मेंबर होगा, यहाँ का मेंबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये फील्ड है मतलब 1 इसमें बिलोंग करेगा, 0 भी बिलोंग करेगा। तो इसी के मेंबर से तो हम पॉलिनोमियल बनाते थे, तो एक पॉलिनोमियल बना दिए, और जो पॉलिनोमियल इस पर डिफाइंड होता था वो पॉलिनोमियल इस सेट में बिलोंग करता था। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल f ऑफ x इक्वल टू एक्स ये बिलोंग कर रहा है इस सेट में, और इस सेट को दिखाना है कि ये फील्ड नहीं है। तो फील्ड कब होता था, फील्ड होने के लिए कंडीशंस ये होता था कि ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। तो सारी बातें, अगर 20 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आता है तो सारी बातें हम लोग एज इट इज प्रूफ करेंगे। कहाँ तक, जैसे क्लोजर के एडिशन के रिस्पेक्ट में सारे ऑक्सियम्स, मल्टीप्लिकेशन वाले सारे, कौन सारे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी तक जो प्रूफ करना होता था 4 ऑक्सियम्स, वो फिर डिस्ट्रीब्यूशंस भी प्रूफ करेंगे, उसके बाद एक ऑक्सियम्स प्रूफ करेंगे, और वहाँ पे दिखाएंगे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाए तब हम लोग क्या कह पाएंगे कि हाँ ये तो फील्ड हो गया, क्योंकि फील्ड के लिए कंडीशंस क्या होता था, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा, उसके बाद उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड किए हुए होंगे। तो हमने एक चीज़ देखा कि एक f ऑफ x इक्वल टू एक्स इसका मेंबर है, ठीक है। अब f ऑफ x इक्वल टू एक्स है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/x, यही ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यही होगा ना 1/x, 1/x x का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो क्या बताइए 1/x इस r ऑफ x में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। समझ आ रहा है ना, 1/x कहाँ है, इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई दैट 1/x डज नॉट बिलोंग्स टू r ऑफ x, hence r of x is not a field।
ठीक है। तो अगर 20 मार्क्स में आता है तो सारा ऑप्शंस को प्रूव करने के बाद ये चीज़ें प्रूव करेंगे, और सिर्फ 2 मार्क्स में आता है तो डायरेक्ट ये चीज़ करेंगे, और 10 मार्क्स में भी आता है तो डायरेक्ट ये चीज़ें करेंगे। हालांकि ये चीज़ एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, बट हो सकता है आ जाए, तो इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करी है मैंने। और आशा है कि जो चीज़ आपको होमवर्क मिला हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 थ्योरम्स था, यहाँ पे 1 है, और जो चीज़ें अभी हमने करवाया, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके बाद हम लोग इरिड्यूसिबिलिटी पॉलिनोमियल्स जो होता है, जैसे पॉलिनोमियल जो अभी हमने पढ़ा, जैसे आपने क्लास 10th वगैरह में भी पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल का टाइप्स पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने टाइप्स कुछ डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ा होगा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े होंगे। यहाँ पे भी हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, वो उन दोनों टाइप्स को पढ़ेंगे आगे क्लास में, रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें क्लियर होती है तभी वहाँ समझ आएगा, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।